मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर आखिर उखड़ क्यों जाते हैं जावड़ेकर। तमिलनाडु में वोटिंग से 5 दिन पहले फाल्के अवार्ड की घोषणा महज संयोग है। नई पार्टी नहीं बनाने के फैसले के लिए यह अवार्ड तो नहीं है रजनीकांत को। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आप व्यूअर्स को ढूंढना है। चैनल आपके समक्ष बस कुछ फैक्ट्स रख दे रहा है ताकि उसके जरिए आपस की कड़ियों को जोड़कर निष्कर्ष तक आप पहुंचे। पेश है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा से जुड़ी खबर व फैक्ट्स। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा फिल्म का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इसका ऐलान किया, यानी यह खबर अब 24 घंटे पुरानी हो गई है। लेकिन इस मौके पर मंत्री महोदय से पूछा गया एक सवाल उनके तेवर को दिखा गया। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाला तेवर दिखा मंत्री महोदय का, क्योंकि सवाल उनके मनमाफिक नहीं था। इस पर मंत्री महोदय उखड़ गए और कहने लगे कि सवाल सही पूछा कीजिए, यानी सवाल पूछने का भी अधिकार अब छीनना चाहते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री महोदय। कौन सवाल सही है और कौन गलत, अब ये लोग तय करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस हद तक, यही लोग तय करेंगे। सवाल पूछे जाने के बाद के हाव भाव से साफ था कि मंत्री महोदय का उसमें वश चलता तो वह मनमाफिक सवाल नहीं पूछने वाले को मजा चखाने से भी बाज नहीं आते। इस तरह के सवाल पूछे जाने का वह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया। अब आइए उस सवाल पर गौर कर लें जिसे पूछने का गुस्ताखी कर गया एक मीडिया कर्मी। सवाल था कि क्या तमिलनाडु के चुनाव के कारण रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। बस इस सवाल पर ही मंत्री महोदय उखड़ गए, जबकि रिपोर्टर का यह सवाल आम लोगों की सोच से मिलता जुलता था। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसके महज 5 दिन पहले फिल्म का सर्वोच्च सम्मान तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा। क्या यह इत्तेफाक है? क्या यह भी इत्तेफाक है कि रजनीकांत अपनी सियासी पारी शुरू करने की घोषणा के बाद भाजपा के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने यानी रजनीकांत ने राजनीति में आने की अपनी योजना टाल दी थी। रजनीकांत ने 26 दिन में छोड़ दी थी राजनीति। रजनीकांत का राजनीति में आने का सपना अधूरा ही रह गया। 70 साल के रजनी ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को रजनीकांत ने कहा था कि वे नई पार्टी बनाएंगे और 2021 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। 31 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका और 26 दिन के अंदर ही उन्होंने राजनीति छोड़ दी। बता दें कि रजनीकांत के प्रशंसकों की एसोसिएशन रजनी मक्कल मंडराम की तमिलनाडु में 65,000 इकाइयाँ हैं। इसी इकाइयों को रजनीकांत राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले थे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति में एंट्री को टाल दिया। अब तमिलनाडु की सियासत कर रही कई पार्टियों को रजनीकांत के समर्थन की उम्मीद है। वहीं मक्कल निधि मय्यम के कमल हासन के अलावा बीजेपी को उम्मीद है कि रजनीकांत चुनाव में उनकी वैतरणी को पार लगा सकते हैं। इस बीच रजनीकांत के प्रशंसकों की एसोसिएशन रजनी मक्कल मंडराम 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों के रजिस्ट्रेशन की योजना बना रही है। ये तो रही तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी बातें। अब लौटते हैं मंत्री महोदय की तरफ। केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को तमिलनाडु
चुनाव से जोड़कर देखे जाने के एक सवाल पर कहा कि रजनीकांत का फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह सिने जगत से जुड़ा हुआ अवार्ड है। 5 लोगों की जूरी ने सामूहिक रूप से रजनीकांत के नाम का फैसला किया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? सवाल सही पूछा कीजिए। इससे पहले जावड़ेकर ने रजनीकांत के फिल्म जगत में किए गए योगदान की भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहब फाल्के की जूरी ने रजनीकांत को ये अवार्ड देने का फैसला किया है। 5 लोगों की जूरी ने एक मत से यह फैसला लिया है। 5 सदस्यों की जूरी ने एक मत से इसकी सिफारिश पहले की थी। जूरी में आशा भोसले, सुभाष घई, मोहन लाल, शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी शामिल थे। ऐसे में वनडे मैट्रम्स चैनल व्यूअर्स को तय करना है कि रिपोर्टर द्वारा पूछा गया सवाल सही था या नहीं, और इस सवाल पर मंत्री महोदय का उखड़ना कितना जायज़ था। आपके समक्ष मंत्री महोदय का बयान भी पेश कर दिया गया है। दोनों पक्षों की बातें आपके सामने हैं, निष्कर्ष तक आपको पहुंचना है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।